स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, टाटा स्टील के बारे में कौन नहीं जानता। टाटा स्टील ने अभी रिसेंटली यूके को थ्रेटन किया है कि वो जो अपना ऑपरेशंस है यूके के अंदर बंद कर देगा। ये आप देख सकते हो, टाटा ग्रुप चीफ वार्न्स ऑफ यूके स्टील प्लांट क्लोजर्स विदाउट सब्सिडी। तो एग्जैक्टली मामला है क्या, यूके ने एक्चुअली क्या कहा है, जिसको लेकर कई सारी जो कमिटमेंट हैं वो टाटा को फुलफिल करनी पड़ेगी। लेकिन टाटा का कहना है कि जब तक हमें यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, अदरवाइज 1 साल के बाद जो प्लांट है यूके के अंदर वो हम क्लोज कर देंगे। तो कितना प्रोड्यूस किया जाता है, जो टाटा स्टील है उसका रोल क्या है यूके के अंदर, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, यूपीएससी IAS की जो तैयारी है दोस्तों, प्रीलिम्स प्लस मेंस, ये अब आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि 1 अगस्त से दोस्तों जो बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं 900+ आवर्स। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली MCQ हो गया, डेली करंट अफेयर्स, क्रैश कोर्स चलाया जाएगा आपके लिए सक्सेस इन प्रीलिम नाम से, और साथ ही साथ मेंस के लिए आंसर राइटिंग। इसके अलावा पूरे जर्नी के दौरान आपको एक 1-to-1 मेंटरशिप दिया जाएगा, एक मेंटर दिया जाएगा जिससे आप कोई भी डाउट कभी भी पूछ सकते हो। और ये सारी चीजें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यहां पर ध्यान रखिएगा, इसका जो प्राइस है वो 19,000 में आपको मिल जाएगा। 19,000 में अगर आप कोड इस्तेमाल करते हो अंकित लाइव, तो आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि आपको ये जो कोर्स है वो कम से कम दाम पर मिल सके। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, टाटा स्टील ने, जैसा कि मैं आपको बताया, थ्रेटन किया है यूके के अंदर जो ऑपरेशंस है वो बंद कर देगा अनलेस ब्रिटिश गवर्नमेंट टाटा स्टील को 1.5 बिलियन पाउंड का, देखो मैं पाउंड की बात कर रहा हूं, डॉलर नहीं है, तो ये अगर आप रूपी टर्म में अभी देखोगे तो करीब 14,000 करोड़ से भी ज्यादा आता है। तो 14,000 करोड़ से भी ज्यादा यूके की सरकार जो है वो टाटा स्टील को दे, तभी जाकर यहां पर जो ऑपरेशंस है वो कंटिन्यू हो पाएंगे। और ये अगले 1 साल में हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर मेन कारण यह है कि जो टाटा स्टील है उसको अपना कार्बन एमिशन कम करना है। और ऑब्वियस सी बात है कि टाटा स्टील कार्बन एमिशन जो कम कर रही है उसका जो जिम्मेदारी है वो खुद यूके ने लिया था, और इसीलिए ये बात कही जा रही है। इनफैक्ट जो आप देख सकते हो यहाँ पर जो N चंद्रशेखरन है, चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, उनका यही कहना था कि जो ट्रांजिशन है टू अ ग्रीनर स्टील प्लांट, ये हमारा इंटेंशन रहा है, बट दिस विल बी ओनली पॉसिबल अगर जो सरकार है, यूके की सरकार है, वो उनको फाइनेंशियली हेल्प करे। यहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं पिछले 2 साल से, और मे भी हो सकता है कि अगले 12 महीने के अंदर यहां पर जो एग्रीमेंट है वो तय हो जाएगा। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट नहीं होगा तो हमारे जो साइट्स हैं यूके के अंदर उसको बंद करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि टाटा स्टील को क्या करना है बेसिकली, ठीक है, वो पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो, यूके के अंदर अगर आप देखोगे जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टील वर्क प्लांट है वो यूके के अंदर आपको मिलेगा पोर्ट टैलबॉट में। ये अगर आप देखोगे ना, तो जो पूरा हम यूके की बात करते हैं उसमें 4 हिस्सा आता है। एक तो इंग्लैंड हम सबको पता है, फिर स्कॉटलैंड आपको पता होगा, एक है वेल्स, और यहां पर नदर्न आइलैंड। तो ये 4 हिस्सा बनकर बनता है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो यहां पर जो वेल्स के अंदर आप देखिए ये है पोर्ट टैलबॉट, और वहीं पर यूके का सबसे बड़ा स्टील वर्क प्लांट है, और ये ओन किया जाता है बाय टाटा। तो टाटा के द्वारा ओन किया जाता है, जहां पर स्टील का प्रोडक्शन, आयरन का प्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि वहां पर 2 ब्लास्ट फर्नेसेस हैं। मैं आपको बता दूं कि ब्लास्ट फर्नेसेस एग्जैक्टली होता क्या है। बेसिकली आयरन प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द ओर। आपको पता है कि पहले माइनिंग होती है ओर की, तो ओर निकाला जाता है, आयरन ओर जिसको कहते हैं, और उसमें से आयरन प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो प्रोसेस होता है, ये जो आप ब्लास्ट फर्नेस देख रहे हो, यहां पर इसको डाला जा रहा है, और इसमें से काफी बड़े मात्रा में टेम्परेचर में हीट किया जाता है। और इस ब्लास्ट फर्नेस में जिसका इस्तेमाल होता है, तो यहां पर कोयले का इस्तेमाल होता है हीट करने के लिए, और इसी की वजह से क्या है कि यहां पर काफी ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। तो बेसिकली यहां पर कहने का मतलब यह है कि ये ब्लास्ट फर्नेस है। 2 इस तरह के ब्लास्ट फर्नेस पोर्ट टैलबॉट में देखने को मिलते हैं, जो कि टाटा के द्वारा ओन किए जाते हैं। इसका मेन काम यही है कि यहां पर स्टील मेकिंग हो सके। तो यहां पर जिम्मेदारी ये है कि ये जो पोर्ट टैलबॉट है वहां पर 2 जो ब्लास्ट फर्नेस लगा है इसको रिप्लेस करके यहां पर इलेक्ट्रिक वाला जो ब्लास्ट फर्नेस है, इलेक्ट्रिक बेसिकली बताया जाता है कि यहां पर
इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस की मेन खास बात यहां पर ये होती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। जहां पर जो टेम्परेचर है, हीट है, ये आप देख सकते हो इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर पैनल के माध्यम से आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रीन हाउस गैस एज सच एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होगा। तो यही मेन काम यहां पर करना है कि ये इलेक्ट्रिक वाला जो फर्नेस है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक वाला इंस्टॉल करने के लिए यहां पर काफी सारे पैसे की आवश्यकता है। इनफैक्ट आप देख सकते हो पोर्ट टैलबॉट में जो कैपेसिटी है वो है 5 मिलियन टन्स ऑफ स्टील। हर साल 5 मिलियन टन्स जो स्टील है वो प्रोड्यूस होता है और कई नौकरियां भी दी जाती हैं। करीब 8,000 लोगों को इसके पूरे ऑपरेशंस के लिए यूके के अंदर यहां पर नौकरी भी मिलती है, ऐसा बताया जाता है। और यहां पर आप देख भी पाओगे कि भारत के अंदर भी जो ब्लास्ट फर्नेसेस हैं उसी के माध्यम से स्टील का प्रोडक्शन होता है ज़्यादातर। वैसे टाटा स्टील ने रिसेंटली यहां पर भारत में पहला प्लांट कमीशन किया था जमशेदपुर में, आपको पता होगा। वहां पर पहला प्लांट जो है कमीशन किया गया जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलता है उसको कैप्चर किया जाता है। ये जमशेदपुर में पहली बार यहां पर टाटा ने किया है। तो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम यह है कि टाटा स्टील को ये पूरा जो डीकार्बोनाइजेशन प्लान लाना है, पूरा जो प्लांट बदलना है, उसके लिए 3 बिलियन पाउंड की आवश्यकता है। लगभग आप कह सकते हो 30,000 करोड़ की। तो यहां पर यही कहना है टाटा स्टील का, देखो 15,000 करोड़ तो हम दे देंगे अपनी तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी का 15,000 करोड़ वो ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा। अब ब्रिटिश सरकार को क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये जिम्मेदारी खुद यूनाइटेड किंगडम ने उठाई है। आपको पता है कई सारे जो प्लेजेस लिए जाते हैं, जो यूएनएफसीसीसी की मीटिंग होती है उसके अंदर यहां पर जो प्लेज लिया गया है यूके के द्वारा, उन्होंने ये बोला है कि 2050 तक वो नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंट्री बन जाएंगे। नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंट्री का मतलब ये हुआ कि 2050 के बाद कोई भी एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैस रिलीज नहीं किया जाएगा। तो धीरे धीरे क्या करना है कि जितने भी ग्रीन हाउस गैस निकलते हैं अलग अलग प्लांट से, इंडस्ट्री से, उसको कम करना पड़ेगा। इसी को देखते हुए यहां पर टाटा को बोला गया कि आप अपना जो ब्लास्ट फर्नेस है उसको चेंज करके इलेक्ट्रिक पर आ जाइए। और यूके के लिए प्रॉब्लम क्या है कि लगभग 80% जो स्टील है वो ब्लास्ट फर्नेस से ही आता है, दो साइड से आता है। एक तो टाटा स्टील वाला मैंने आपको बताया पोर्ट टैलबॉट जो प्लांट है, इसके अलावा ब्रिटिश स्टील प्लांट वहां से भी आता है। तो दोनों जो है वो ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टाटा स्टील कह रहा है कि अगर हमें उस पर शिफ्ट होना है तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, उसका आधा खर्चा आपको बेयर करना है। तो अब देखना होगा कि यूके की सरकार क्या यहां पर वो उसको बेयर करती है कि नहीं करती है, क्योंकि टाटा अपनी तरफ से इतना ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता। वैसे मैं बता दूं कि टाटा ने खुद से जो टारगेट है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को लेकर वो खुद से लिया है। वैसे अगर आप देखोगे कि भारत की ये जो कंपनी है वो यूरोप के अंदर लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर्स है। नेदरलैंड हो गया, यूके हो गया, वहां पर स्टील मेकिंग होता है। बाकी यूरोप के देशों में आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने को मिलेगा। कंपनी के द्वारा ट्यूब प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, कई सारे इंडस्ट्रीज में उसका इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, फैब्रिकेशन। तो ये जो प्लांट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप की इकोनॉमी के लिए भी। पिछले महीने यहां पर टाटा स्टील ने बोला था अपनी तरफ से कि वो नेट जीरो स्टील बाय 2040 पहुंच जाएगा, 2050। और इसके अलावा बोला गया कि 2030 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो 30% उसको कम कर देगा। मतलब टाटा स्टील खुद से भी ये स्टेप ले रहा है। लेकिन यूके के अंदर ये जो पूरा मामला हुआ है, आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम आयरन की बात कर रहे हैं, स्टील की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर कि आप सबने सुना होगा पिग आयरन के बारे में। क्या बता सकते हो पिग आयरन एग्जैक्टली होता क्या? इन 4 स्टेटमेंट में से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है विच इज रिलेटेड टू पिग आयरन। इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी दोस्तों हमने कोशिश किया है इसको एकदम अफोर्डेबल बनाया जाए, जस्ट एट 19,000 रुपीज। जी हाँ, 19,000 में ये जो पूरा बैच है दोस्तों, हर रोज शाम को 6 बजे क्लास होगी। 1 अगस्त से ही स्टार्ट होने वाला है। लिमिटेड सीट्स होती हैं, जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल करिए। इन केस बाई चांस अगर आप में से किसी को मॉर्निंग बैच लेना है तो उसके भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो आप जाकर वहां पर ले सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Hello sir, this is Shashwat Mishra from Prayagraj, UP. I just want to tell to you that my mentor Shri Om Dwivedi sir is very perfect mentor. I want to say that he is a person who motivate. He is a person as saying like a SWOT. Like he improves the strength, he more improve our weaknesses, he tells us about the opportunities.
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।